आप लोग थंबनेल सही देखें, इस वीडियो के बाद आप भी अपना टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। कैसे तरह शुरुआत करेंगे, क्या करना चाहिए, कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, वैसे थंबनेल पे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आपको बताया गया। जीरो इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर बिजनेस के मतलब बिजनेस पे चाहे 2 लाख 5 लाख इन्वेस्ट कर दो और उसके बाद रिटर्न आ रहा है 1,000 2,000 5,000 10,000, इसको बिजनेस नहीं बोलते। बिजनेस के अंदर 10,000 इन्वेस्ट कर दो, रिटर्न आ रहे हैं आपके पास 20 से 25,000 पर 10 दिन बाद या पर महीने का, इसी को बिजनेस बोलते हैं। और उसी बिजनेस को जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल बिजनेस आइडिया कहते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि अपना एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे शुरुआत करें। इस वीडियो इस आइडिया को हम 2 पार्ट में डिवाइडेड कर रहे हैं। एक है कि आप थोड़े बहुत लागत में, थोड़े बहुत जस्ट मिनिमम टू मिनिमम 10,000 की लागत में आप अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरुआत कर लिया। और दूसरा आइडिया है कि अगर आपके पास वो भी नहीं है तो भी आप एकदम बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट पे भी ये आइडिया को, ये बिजनेस को आराम से शुरुआत कर सकते हो। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। एंड तक देखेंगे तब भी आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा। अगर चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब करना, भाई को मोटिवेट करना, हेल्प करना, जो भी सोचो करना, क्योंकि ऐसे तरह रोजाना फाड़ू वाला ढांसू वाला आइडिया, बिजनेस आइडिया, घर से कैसे रोजगार कर सकते हैं, घर से कैसे पैसा रोजगार कर सकते हैं, जॉब अपडेट, अपना ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो कैसे करें, हर एक चीज के बारे में चर्चा करते हो। तो सब्सक्राइब करना, भाई को मोटिवेट हेल्प करना। और आपके सब्सक्राइब की वजह से इंडिया पे किसी भी लड़का लड़की जो घर पर बैठे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको होगा हेल्प। सब्सक्राइब करें, भाई को मोटिवेट हेल्प, जो भी सोचो कर देना। वीडियो को आगे तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सारा कुछ चीज डिटेल में कि अपना एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिल्कुल मुफ्त में, फ्री इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे शुरुआत करें। टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए टी शर्ट का बंडल होता है। बंडल मतलब रेडीमेड टी शर्ट नहीं, टी शर्ट का जो कपड़ा होता है, जो गारमेंट होते हैं, उसका बंडल होलसेल बाजार में मिलते हैं। अब इस चीज पे देख रहे हैं कि आपको टी शर्ट बनाने नहीं आता, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं टी शर्ट, आपको स्विंग नहीं आता। देखो भाई, सबसे पहले कुछ भी चीज को शुरुआत करने के लिए उसी फील्ड का आपको मास्टरपीस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्टरपीस मतलब सभी कुछ चीज आपको पता होना चाहिए। मैं रिकमेंडेशन आपको ये करूंगा, सबसे पहले आपका नियरेस्ट पे जो स्टिचिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, कपड़ा बनाते हैं तो बहुत है। जो शर्ट बनाता है, वैसे रेडीमेड कपड़ा नहीं, जो शर्ट बनाता है, जो छीट का शर्ट होता है, वो शर्ट बहुत सारे सेंटर है। आप 1 महीना के लिए वहां पर जाकर एडमिशन नहीं, वैसे काम सीखने जाओ। काम सीखने का मतलब क्या होता है, उसको अगर बोलोगे कि भाई 1 महीना पे काम सीखने आया हो, उसके बाद आपको लत्थी मार के भगा देगा, क्योंकि उसका माइंड पे ये सोचा हो जाएगा कि आने वाले 1 महीने बाद ये खुद का सेंटर खुलने वाला है, खुद का स्विंग दुकान खुलने वाला है, ऐसा उसका माइंड हो। आपको इसी तरफ उसके पास नहीं जाना है, आपको जाना है कि आपका दुकान का मैं एम्प्लॉय रहना चाहता हूं, आप मेरे को रख लीजिए। अब इस टाइम पे देखो, वो आपको पैसा चार्ज कर सकता है, बोलेगा कि मेरे पास इतना बजट नहीं है, अब नहीं रख सकता, मैं आपको अभी के लिए नहीं रख सकता, अभी मेरे पास स्टाफ है। आप बोलो कोई नहीं अंकल, मैं फ्री में रह दूंगा, कोई आपको जरूरी नहीं है कि आपको पैसा देना है मेरे को। आपका मोटिव तो वो नहीं है कि पैसा कमाने जाकर वहां पर एम्प्लॉय बन के रहना, आपका मोटिव है काम को सीखने जाना, उसके बाद कि स्विंग कैसे होता है, सिलाई कैसे होता है, टी शर्ट कैसे बनाते हैं, ये सब चीज सीखने जाना। आपको क्या लगता है कि आपका अगर बिजनेस माइंड है, ये चीज जानकारी लेने के, लर्निंग करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल से लगता है कि 1 महीना कंटिन्यू, अगर 1 महीना दिन का अगर 7 to 8 आवर्स आप प्रैक्टिस के साथ काम करेंगे तो आपको ये मोटा मोटी जितना हो सके कि उतना सीखने आपको मिल जाएगा। पैसा की झंझट गया कि आप उसको पैसा भी देना है, आप फ्री में तो कोई काम करवाता नहीं। बेसिकली आपको मीठा खाने के लिए, कुछ भी चाय पीने के लिए भी कुछ भी पैसा तो आपको दे ही देगा, उसमें थोड़ा बहुत पैसा। देखो कोई भी काम छोटा नहीं है, आइडिया को एंड तक देखो तब भी आपको पता चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो को मिडिल में बंद मत कर दो मेरे भाई। उसके बाद आपको वो जो ओनर होगा दुकान का, वो कुछ तो अमाउंट आपको पे करेगा। देखो उसी पैसों से आपको बिजनेस रिकरिंग रेवेन्यू वाला शुरुआत कर देंगे हम।
कुछ कम से कम 2,000 तो पे करेगा। एक महीना कुछ भी छोड़ो, मैं नहीं दिया आपको 2,000 रुपीज पे करेगा। अगर नहीं दिया तो भी मान रहा हूं आपके पास बैकअप है, लेकिन अगर दिया तो उससे बड़ी मतलब और भी बढ़िया है। उस 2,000 का आपका जो बंडल होता है टी शर्ट का, चीट का, वो बंडल आपको मिल जाएगा। अब होलसेल मार्केट से आप बड़ी तरीके से सीख लिए टी शर्ट बनाने कैसे होता है, टी शर्ट पे डिजाइनिंग कैसे होता है, स्विंग मशीन से सीख लिए। अब उससे जानकारी धीरे धीरे आपको मिलते ही जाएंगे कि स्विंग मशीन कहां पर मिलता है होलसेल बाजार में। वैसे ऑनलाइन पे 10,000 पे बहुत सारे स्विंग मशीन आपको मिल जाएगा, अमेज़न पे जाकर मतलब खरीद सकते हैं। आपका कोई भी लोकेशन नहीं है, आप जहां पर रहते हैं अपना घर पे एक ठो रूम के अंदर आपने स्विंग मशीन का बोर्ड मतलब स्विंग मशीन का जो सेटअप होते हैं वो लाकर लगा दिया। उसमें इन्वेस्ट कितना हुआ, मैं राउंड फिगर मान के चल रहा हूं 10,000 इन्वेस्ट हुआ। अब कपड़ा में कितना इन्वेस्ट हुआ, आपको 2 से 3,000 रुपीस का कपड़ा ले आए होलसेल मार्केट से, टी शर्ट बनाने का कपड़ा। वैसे आप शुरुआत में सिर्फ एक ही कलर का कपड़ा ले आ सकते हैं, बार मतलब अलग 3-4 कलर शुरुआत में नहीं लेना जरूरी है। एक व्हाइट या ब्लैक कलर का कपड़ा लाके भी आप अपना बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। अब बनाना तो आपको आ गया, टी शर्ट बनाना आ गया। अगर आप फिर भी दिक्कत हो रहे हैं, सपोज मान लीजिए आप भूल गया टी शर्ट कैसे बनाते हैं, तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, लर्निंग करवाता है, गूगल से हेल्प लेकर आप टी शर्ट बनाने जाओ। एक तो सैंपल टी शर्ट रेडी करो एक माप का। पहले मैं टारगेट बेसिस आपको मतलब मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। टारगेट बेसिस आपको मैं ना ही कुछ 30 साइज का, 40 साइज का, 50 साइज का बनाने बोल जा रहा हूं। सिर्फ एक साइज का पहले टारगेट कीजिए, क्योंकि आपके पास ना ही कुछ मनी का पोटेंशियल है, आपके पास कोई बढ़िया सा स्टॉकिस्ट है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक साइज टारगेट लेकर कीजिए कि मैं 40 तो 40 बनाऊंगा पहले। उस 10,000 मतलब 2 से 3,000 को जो कपड़ा आया उसमें करीबन 10 टी शर्ट जरूर बन जाएगा। 10 टी शर्ट बन जाएंगे। बनने के बाद आप एस्टिमेट करके देखेंगे कि पर टी शर्ट का आपको खर्चा आ जा रहे हैं करीबन 30 से 35 रुपये। उसके बाद तो 2-3 हजार का कपड़ा लिए थे, उसमें तो कपड़ा और बचे रहेंगे। लेकिन मैं एक साइज का टारगेट करके बनाने बोल रहा हूं कि आप 10 पीस बनाइए, 40 साइज या 30 साइज, जो भी साइज होता है, एम एल बहुत सारे के अलग अलग साइज होता है। वो बनाने के बाद एक साइज का टी शर्ट 10 पीस आपके पास रेडी हो गया। अब उसमें आपको ब्रांड लगाना है। ब्रांड कहां पर मिलेगा, 50 पैसा करके जो कॉलर पे ब्रांड रहते हैं वो ब्रांड खरीद लीजिए ऑनलाइन से। वो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं या स्विंग मशीन की मदद से भी करवा सकते हैं, या ऑनलाइन पे इंडिया मार्ट पे जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे तरह उसको बनाइए, हर एक चीज आपको मैक्सिमम तो 50 पैसा आपको मिलेगा एक जो ब्रांड लेवल होते हैं। अब टी शर्ट पे 2 ऑप्शन आपके पास। टी शर्ट पे डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग करेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर नहीं करेंगे तो 30 रुपीस में एक टी शर्ट, या मैक्सिमम चलो सभी कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिलाकर 40 रुपीस मैंने पकड़ लिया, एक टी शर्ट आपने रेडी कर दिए। बढ़िया क्वालिटी का टी शर्ट आपने 40 रुपीस में रेडी कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि आपका आसपास में जितने भी दुकान है उस टी शर्ट को कितने रुपीस में होलसेल पे आप बेच सकते हैं, आपको पता है? ना ही मैं ये नहीं बताऊंगा कि 200 रुपीस में जाकर बेच दो। उसी टी शर्ट को कम से कम जाकर अगर बेचेंगे तो 90 से 100 रुपीस होलसेल में आप बेच पाएंगे होलसेल दुकान पे। तो एक टी शर्ट में कितना प्रॉफिट है, 50 से 60 रुपीस प्रॉफिट पर टी शर्ट आपको मिल रहा है। 10 में कितना प्रॉफिट हुआ, 600 से 700 रुपीस 10 टी शर्ट सिर्फ सेल करने में आपको मिल गया। लेकिन अभी भी आपके पास कपड़ा बेचे हैं, मतलब कपड़ा बहुत सारे बचा हुआ है, वो कपड़ा से आप और भी टी शर्ट बना के उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया कमीशन, बढ़िया बढ़िया मुनाफा रोजगार कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने साथ रीसेलर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ये मॉडल को अगर आपको ज्यादा खिचड़ मिचड़, ज्यादा झंझट लग रहा है तो इसको साइड हटा दो। मैं दूसरा मॉडल पे आता हूं कि आपको दूसरा मॉडल क्या करना है। मार्केट में रेडीमेड टी शर्ट आपको 50 से 60 रुपीस के अंदर मिल जाएगा, चाहे आप ऑनलाइन बोलो चाहे ऑफलाइन बोलो। प्लेन वाला टी शर्ट, प्लेन वाला, ये बिजनेस आइडिया मेरे को और भी तगड़ा लगता है। मार्केट में ये टी शर्ट आपने उठा लिए, जो 60 रुपीज या 70 रुपीज का जो प्लेन टी शर्ट होता है वो टी शर्ट उठा लिए। उठाने के बाद अब टी शर्ट आपके पास देखो, जीरो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ माल खरीदा उसका पैसा आपको लग रहा है। अगर टी शर्ट सेल भी नहीं हुआ, अगर इसको दूसरे सिनारी पे देखें, अगर किसी ना किसी दिन टी शर्ट सेल भी नहीं हुआ तो आप टी शर्ट खुद ही पहन लीजिए, सारा साल आपको टी शर्ट बाई नहीं करना होगा। भाई
ऐसा तरह सोचना पड़ता है। उसके बाद क्या होगा कि मार्केट से 60 से 70 रुपीज का टी शर्ट अपने होलसेल मार्केट से बाय कर लिया, जहां पर आपका नियरेस्ट होलसेल मार्केट है। अब उस टी शर्ट के ऊपर आपको ब्रांड लेबलिंग करवाना है, वही दुकान पर जाना है जिस दुकान पर आप पहले गए थे टी शर्ट बनाने सीखने के लिए। अब वो लाठी मार के आपको नहीं भगाएगा, क्योंकि आपका एक कंपनी खुल गया, आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल गया, आप उसका बिजनेस को लत्थी नहीं मार रहे, आप खुद अपना टी शर्ट बना रहे हैं, बाहर पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलेगा, अगर उसके पास नहीं जाएगा तो आसपास जिस दुकान पे जाकर उस टी शर्ट का लेबल जो होता है वो ब्रांडिंग करके लगा दो। अब एक नंबर बात ये गया, टी शर्ट तो रेडी हो गया ब्रांड के साथ, आपका ब्रांड नेम के साथ। दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि टी शर्ट पे जब आप कोई लोगो, कोई बढ़िया डिजाइनिंग लगा देंगे, उस टी शर्ट का कीमत और ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो कैसे लगाएंगे उसका भी सेटअप आपके पास नहीं है। अब चल जाओ जहां पर देख लो, नेट पे सर्च करके कि नियरेस्ट टी शर्ट प्रिंटिंग सर्विस, आपको बहुत सारे लिस्टिंग आ जाएगा। उन लोगों के साथ बिजनेस पे टाई अप करो, टाई अप करने के बाद जाकर देखो। एक चीज आप ध्यान पे सोच सकते, देख सकते हैं, दिमाग को लगाकर बिजनेस करने के लिए आपको दिमाग को बंद पड़ा हुआ नहीं चाहिए। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलना चाहिए, दूसरा रास्ता बंद होता है तो तीसरा रास्ता आपको ढूंढ के खुद ही खुलना चाहिए। जब भी वो टी शर्ट प्रिंट करवा के लागे दूसरा कोई प्रिंटिंग सर्विस से, आप आपका टी शर्ट, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग टी शर्ट रेडी हो गया। वो टी शर्ट आपको पता है कि मार्केट में कितने ज्यादा रुपीस में सेल होता है, करीबन 150 से 170 या 200 रुपीस तक एक टी शर्ट होलसेल प्राइस में सेल होते हैं। जैसे तरह कपड़ा होते हैं, जैसे तरह डिजाइनिंग होते हैं, उसी के बेसिस पर ये चीज होते हैं। अगर फर्स्ट वाला मॉडल आपको थोड़ा दिक्कत लगा, इन्वेस्टमेंट लगा ज्यादा, तो आप सेकंड वाला मॉडल पे जा सकते हैं। अगर सेकंड वाला मॉडल नहीं करके अगर फर्स्ट वाला मॉडल में जाना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला मॉडल पे भी जा सकते हैं। उसमें आपको खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरुआत हो जाएगा, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग ये बिजनेस आपको शुरुआत हो जाएगा। दोनों चीज जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे आप मनी को दोबारा बिजनेस पे इन्वेस्ट करते जाइए, क्योंकि आपको सबसे पहले बिजनेस पे मनी आपको पॉकेट पे नहीं रखना है। छोटा बिजनेस, अगर बड़ा बिजनेस है तो पॉकेट पे रख सकते हैं। छोटा बिजनेस पे जैसा जैसा प्रॉफिट आएगा उसी प्रॉफिट को बिजनेस पे दोबारा डालते जाना है, क्योंकि उसको और आगे बढ़ाने के लिए और बड़ा करने के लिए। एक दिन हो सकता है कि आपके अंदर ही 10, 15, 20, कम बोल दिया, ज्यादा लोग काम करेगा, टी शर्ट बनाएगा और आपका टी शर्ट दुनिया पे जितने ज्यादा अलग अलग जगह है वहां पर एक्सपोर्ट होंगे, सेल होंगे। अगर आप करेंगे तो भी होगा, अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपका भाई का काम है आप लोगों को आइडिया देना, रास्ता दिखाना, दिशा दिखाना, हाथ पकड़ के उठा देना। करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका बात है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा, आइडिया को अच्छा लगा, लाइक करना, भाई को मोटिवेट, हेल्प जो भी सोचो कर देना। चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब करना, मोटिवेट करना, हेल्प करना, क्योंकि इसी चैनल की वजह से हो सकता है मैक्सिमम इंडिया का लोगों का भला, क्योंकि हर रोज लेटेस्ट बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस आइडिया, ऑनलाइन पे बिजनेस कैसे करें, घर बैठे बिजनेस कैसे, सारा कुछ चीज डिटेल में चर्चा करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को मोटिवेट, हेल्प जो भी सोचो कर देना। वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, हर बार के जैसा वापस आकर वीडियो देखने के लिए और मेरे को प्रेम पूर्ण भक्ति देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।